आजकल है एग्ज़ाम टाइम, है ना? सबके घरों में बच्चे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, राइट? बच्चे खूब लग के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? उसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर दूँगी और साथ ही साथ एक स्विच वर्ड दूँगी, ठीक है? जिसकी हेल्प से आप देखेंगे कि जो भी कोई बच्चों के अंदर नर्वसनेस है, एंग्ज़ायटी है, फ़ियर है किसी तरह का, है ना? और बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स में ज़्यादा हो जाती है। राइट? तो आप ये खुद के लिए भी चैंट कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी चैंट कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगी कि कैसे करना है। लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? Hello everyone. My name is Ritu Kohli and I'm a healer, I'm a Reiki master, I'm a life coach and I teach people that how to live life to the fullest. तो चलिए, आज मैं बात करूँगी एग्ज़ाम्स को लेके, है ना? क्या होता है कि जब जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं बच्चों के, तो एक डर-सा बैठ जाता है बच्चों के मन में, है ना? पूरे साल भी हमने पढ़ाई नहीं करी है, लास्ट में आके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो लास्ट में आके सिर्फ़ फ़ोकस करते हैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर। और होता ये है कि पोर्शन इतना होता है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हर एक सब्जेक्ट के जो है पोर्शन इतना होता है कि बच्चे डर जाते हैं वो पोर्शन देख के, राइट? चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है ना? तो एक होता है कि बच्चे को सबसे पहला डर क्या होता है कि इतना सारा पोर्शन है, मैं कैसे कवर करूँगा? कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? एक डर, राइट? एंग्ज़ायटी, है ना? और फिर उसके बाद फिर ये होता है कि बच्चा बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा होता है, तो उस टाइम पे लगता है उसे अच्छा मैंने इतना सारा लर्न तो किया, पता नहीं वहाँ पे जाके सब कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? तो एक ये भी बहुत बिकॉज़ ये हम लोग ना इस स्टेज से गुज़रे हुए हैं, तो हमें पता है कि वो किस तरह का वो डर हुआ करता था। है ना? किस तरह का वो माइंडसेट हुआ करता था और आज भी वही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आज के टाइम में ज़्यादा है बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है बच्चों में, नॉट ओनली इन किड्स। इनफैक्ट मैं पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि बच्चों के ऊपर ना प्रेशर डालें आप लोग इतना बिकॉज़ इन टुडेज़ टाइम देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स डिफरेंट स्ट्रीम्स कि वो बच्चा कहीं पर भी जाके सेटल होगा ही होगा। है ना? ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप चाहेंगे कि ये हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ ना हो, है ना? हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और हो। मैं पेरेंट्स से मैं सबसे ज़्यादा मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना प्रेशराइज़ करें कि इतने मार्क्स लेकर आने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है बिकॉज़ यकीन मानिए मैंने आज तक अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। ठीक है? कि इतने मार्क्स लाने हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर चॉइस कि वो क्या बनना चाहते हैं, है ना? ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ पेरेंट्स के लिए मैं ये बोल रही हूँ, बा सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, है ना? बट कुछ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं बच्चे से और क्या होता है इसी चक्कर में बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत आ जाता है ना? वो थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, है ना? और उस प्रेशर में आके डू यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू गिव देयर बेस्ट? नहीं, है ना? वो डर के मारे करके आ रहे हैं, है ना? आपसे एक 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 वो फ़ियर है शायद, उस फ़ियर के करके अगर वो वहाँ पे परफ़ॉर्म करके आएँगे, देन देयर इज़ नो पॉइंट। राइट? या बट अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ हाँ, हर बच्चे को अपनी मेहनत करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, क्या वो आगे करियर चूज़ करना चाहते हैं और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं एट दिस एज किसी भी क्लास में होके, इट्स ओके गिव देम सम टाइम, गिव देम सम स्पेस, राइट? हर बच्चे का अपना-अपना एक पेस होता है। सो अ स्टिल मतलब उनको सिर्फ हमारी गाइडेंस की और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट? तो वो देना बहुत ज़रूरी है, बच्चे में अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब देखिए आप उसका कितना बढ़ जाएगा कि वो ना चाह कर भी ना, वो हर एक सब्जेक्ट में वो अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करके आएगा, राइट? सो कमिंग बैक टू यू नो एंजेल नंबर और स्विच वर्ड तो आप क्या करेंगे इसके लिए? अगर मान लीजिए आपके बच्चे में कोई फ़ियर है, कोई डर है, एंग्ज़ायटी है, किसी तरह की कोई नर्वसनेस है ना? कि मैं भूल ना जाऊँ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना? तो आपने क्या करना है, आपने ये स्विच वर्ड जो है उसके या तो हो सके तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख के रखिए, जब तक कि एग्ज़ाम्स ओवर नहीं हो जाते, राइट? और
नहीं तो आप अपने बच्चे के लिए आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, है ना? आप इस स्विच वर्ड की आप चैंटिंग भी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए विद दैट इंटेंशन दैट यू आर चैंटिंग दिस स्विच वर्ड फॉर योर चाइल्ड, राइट? फॉर देयर एग्जाम, है ना? तो ऐसे करके जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग, ठीक है? सो आपका जो स्विच वर्ड रहेगा वो रहेगा ब्लफ, ठीक है? टू ब्लफ मतलब कि टू रिमूव any kind of fear, any kind of anxiety. So here I'm not talking about, fear related to only exams, but अब fear किसी भी तरह का हो सकता है ना? तो किसी भी तरह का मतलब ये सिर्फ मैं स्टडी से रिलेटेड की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ भी अगर किसी के अंदर कोई किसी तरह का कोई फ़ियर है, तब भी आप इस वर्ड की चैंटिंग अपने लिए या अपने किसी के लिए आप चैंट कर सकते हैं, राइट? सो ब्लफ आपका रहेगा। दूसरा देखिए इंटेंशन क्लियर रखिएगा कि किस पर्पस के लिए आप इस स्विच वर्ड की आप चैंटिंग कर रहे हैं, है ना? और दूसरा जो स्विच नंबर जो मैं आपको देने जा रही हूँ, स्विच नंबर अच्छा मैं आपको 2 स्विच नंबर दूँगी। तो एक स्विच नंबर जो आपका रहेगा 519, ठीक है? थोड़ा-सा गैप देंगे बीच में 7148, ठीक है? आई रिपीट 519 गैप 7148। तो ये स्विच नंबर जो है, जो स्विच कोड है, इसको आपने मतलब कैसे यूज़ करना है? अगेन आप अपने बच्चे की लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख दीजिए। इस स्विच कोड से होगा ये कि ये होता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। टेल योर चाइल्ड कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बेटा जो आप याद करके जा रहे हो, जो आप अपनी प्रिपरेशन करके जा रहे हो, वो ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, है ना? वो कॉन्फिडेंस देके आप बच्चे को भेजेंगे, तो देखिएगा कि वो कितना अच्छे से परफ़ॉर्म करके आएगा, है ना? एक ये स्विच वर्ड हुआ। दूसरा स्विच वर्ड जो रहेगा, वो मैं थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड दे रही हूँ बिकॉज़ थर्ड आई चक्रा इट विल हेल्प योर चाइल्ड टू रिमेन इन बैलेंस एनर्जीज़, इन काम एनर्जीज़, है ना? काम एंड कंपोज़्ड रहेगा। वो डर और वो फ़ियर नहीं रहेगा उसके अंदर। और दूसरा मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, है ना? तो ये थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है, जो भी वो बच्चा आपका जो याद करेगा अ, वो उसको हेल्प करेगा मेमोराइज़ करने में, ठीक है? सो इसका जो नंबर रहेगा आपका 82 गैप देंगे थोड़ा-सा, 88 अगेन थोड़ा-सा गैप देंगे, 133 ठीक है? सो ये वाला आपका नंबर ये सेकंड नंबर जो मैंने दिया है इसको भी आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन राइट ऑल दीज़ स्विच कोड्स दोनों स्विच कोड्स अलोंग विद स्विच वर्ड तीनों आप लिख सकते हैं। अब अगर आपने तीनों नहीं लिखने हैं, है ना? बच्चा मना करता है, कोई बात नहीं है। आप एक पेपर पे लिखिए, उसको लैमिनेट करवा के बिकॉज़ अभी टाइम है एग्ज़ाम ओवर होने में, इसको आप लैमिनेट करवा के उसके पास रखिए। ठीक है? उसके हो सके तो कोई पॉकेट हो ना, कोई शर्ट की पॉकेट है या कोई पैंट की कोई पॉकेट है, तो उसमें डाल के रखिए, वो एनर्जी उसको मिलती रहेगी, राइट? दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि स्विच वर्ड और जो मैंने स्विच कोड जो जितने भी दिए हैं, छोटे से पेपर पे लिखिए, लैमिनेट करवाइए। उसके ऊपर जो है रात भर जो है पानी की बॉटल या पानी का गिलास या दूध बच्चे जैसे मिल्क पसंद करते हैं या मिल्क आप रख दीजिए, मिल्क का गिलास रख दीजिए। और कितनी देर के लिए रखना है मिल्क का ग्लास जस्ट फॉर 4-5 मिनट्स वो भी बहुत है, उससे भी वो पानी उसका जो मिल्क है वो चार्ज हो जाएगा। पानी का ग्लास वो चार्ज कर लीजिए उसके ऊपर रख के और वो जो है अपने बच्चे को आप दीजिए। आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज़ में बहुत शिफ्ट आएगा। आप उसके लिए चैंटिंग करिए, हो सके तो ये नंबर्स की अगर आप चैंटिंग कर सकते हैं, फॉर योर चाइल्ड तो वो आप कर सकते हैं। सो ये आप करके ज़रूर देखिएगा, दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड और जैसा कि मैंने बोला, प्रेशर मत डालिएगा अपने बच्चे के ऊपर दैट यू हैव टू गेट सो मेनी मार्क्स, है ना? बिकॉज़ बच्चा अपना बेस्ट परफ़ॉर्म तभी कर पाएगा, जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जब उसके अंदर कोई फ़ियर नहीं होगा, जब वो खुशी-खुशी वो पेपर जब देने जाएगा, राइट? सो आई होप दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू जिनके घर में भी बच्चे हैं, है ना? और इसको आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरह से आपको और आपके बच्चे को ये वीडियो हेल्प करी है, ठीक है? So thank you so much for watching and God bless you all and best wishes, to your child, to your children for their exams. And yes, I know that they are going to do really well in their exams. Thank you and God bless.